हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। 2 से 3 महीने के भीतर भीतर जितने लोगों ने कोरोना के कारण दम अपना नहीं तोड़ा था, उससे ज्यादा लोगों ने टीबी के कारण अपनी जान गंवा दी थी। कहने का है कि ये जो लॉकडाउन हुआ था उस दौरान जितना कोरोना के कारण लोगों ने मृत्यु नहीं हुई, उतने लोग तो टीबी के कारण मर गए थे। मतलब ये कितने साल हो गए, उसके बावजूद भी वह आज समाप्त नहीं हो रहा है। और उस समय में, उस काल में डॉक्टर फुंदलाल अग्निहोत्री लंग्स विशेषज्ञ थे, डॉक्टर थे। उन्होंने अपनी हॉस्पिटल में अलग अलग कई सारे प्रकार के, अब कोई इलाज तो उस समय इस प्रकार का ही था जैसे आज कोरोना की स्थिति है, और उस समय बहुत सारे विकल्प, बहुत सारी जो चीजों प्रयोग की जाती वो करते थे। और उस समय डॉक्टर फुंदलाल अग्निहोत्री जी ने अग्निहोत्र का प्रयोग विशेष रूप से किया था, और अग्निहोत्र के माध्यम से हजारों लोगों की टीबी उन्होंने ठीक की। और उसके बाद जो कंडीशन उन रोगी विशेष की होती है, उनके आधार पर अलग अलग द्रव्यों का चयन, कौन से हवीर द्रव्य उन्होंने प्रयोग किए और किस प्रकार से वो ठीक हुए, आदि आदि के ऊपर उन्होंने पूरी एक अग्निहोत्र चिकित्सा या यज्ञ चिकित्सा करके एक पुस्तक के रूप में उन्होंने एक पूरी ही टीबी के लिए, टीबी के उपचार के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन का 25 साल के अंदर जो उन्होंने प्रयोग, परीक्षण और जो किया उसको उन्होंने उसमें देने का प्रयास किया। और यज्ञ चिकित्सा के माध्यम से टीबी का रोग ठीक होता है, वह उन्होंने सिद्ध करके दिखाया। और हमारे शास्त्रों में भी जो इस प्रकार के रोग होते हैं, लंग्स से संबंधित या इस प्रकार से और भी अन्य रोग होते हैं जो सूक्ष्म जीवों, जो सामान्य रूप से वो दूर नहीं होते और बहुत घातक रूप से हमें हानि पहुंचाते हैं, उन रोगों को दूर करने के लिए धूम्र चिकित्सा, यज्ञ चिकित्सा ही बताई गई है। अर्थात यज्ञ करते हैं तो उसमें जो विशेष हवन द्रव्य की हम आहुति देते हैं, गाय का घृत की आहुति प्रदान करते हैं, विशेष विशेष जड़ी बूटियों की हम आहुति प्रदान करते हैं, तो वह द्रव्य जब आहूत होते हैं तो उससे जो एक धूम्र विशेष निकलता है, उस धूम्र विशेष को वायुमंडल में हम फैलाए और उसको लेने से विशेष रूप से इस प्रकार के जो रोग हैं वो ठीक हो जाते हैं। और इतना ही नहीं, कुछ विशेष द्रव्यों को हम अंगारों के ऊपर डालें और अंगारों के ऊपर डालने के बाद जो धूम्र उठता है उस धुनी को फैलाए, उस धुनी को ले, तो उससे भी बहुत सारे प्रकार के रोग ठीक हो जाते हैं। जैसे यह इलायची है। इलायची एक बहुत ही ज्यादा सुगंधित द्रव्य यह होता है। सुगंधित द्रव्य होने के साथ साथ जब हम इसको अग्नि में डालते हैं, अग्नि में इसकी आहुति देते हैं, तो इसकी इतनी एक सुर भी विशेष आती है कि पूरा वातावरण मनोरम्य बन जाता है। और इस इलायची के अंदर ऐसे ऐसे कंपोनेंट्स पाए जाते हैं जो हमारे स्वास्थ्य को उत्तम बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा लाभ, सुर भी होती है, सुगंधी होती है, जिसके कारण तो हमें विशेष लाभ प्राप्त होता ही होता है, जिसके कारण हमें विशेष करके रोग दूर होते ही हैं, गुड हार्मोन्स तो बनते ही हैं। लेकिन उसके साथ साथ यह जो विशेष द्रव्य है उसको जब हम अंगारों के ऊपर डालते हैं, चाहे वह यह गाय का घृत हो, जैसे मैंने अभी यह गाय का घृत डाला, उसका धुआं आप देख पा रहे हैं, ये गाय का घृत डाला या इलायची डाली, या इस प्रकार से ये जैसे लौंग से लेकर के, गुग्गुल से लेकर के ये विशेष जो हवीर द्रव्य है उसको हमने अग्नि में इस प्रकार से डाला, तो उससे उठने वाली जो यह धुनी है, इस धुनी को जब हम लेते हैं या अपने घर में फैलाते हैं तो उससे जो रोगाणु है, बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगस है, वो नष्ट हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, और उसके अंदर ऐसे कंपोनेंट्स पाए जाते हैं।
और हमारे आयुर्वेद आदि शास्त्रों में तो व्यापक रूप से इन बातों का वर्णन मिलता है। और आज हमने भी पतंजलि योगपीठ में PRI पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट में एक कुछ हवीर द्रव्यों को लेकर के, जैसे इलायची है, इलायची का जब अंगारों के ऊपर डालते हैं और जो धुनी उठती है, वो जब हम बैक्टीरियाओं को देते हैं, चाहे वो लंग फाइब्रोसिस से लेकर के जो अलग अलग प्रकार के बहुत सारे ऐसे रोगाणु होते हैं जो विशेष रूप से बीमारी को पैदा करने वाले, इन्फेक्शन करने वाले होते हैं, उनको इसका धुआं देते तो वो नष्ट हो जाते, दूर हो जाते। ऐसे ये गाय का घृत है, गाय की घृत को भी इसी प्रकार से देते तो वो नष्ट हो जाते, दूर हो जाते। काली मिर्च है, तुलसी है, यह मेरे पास तुलसी रखी, ये कई सारे ऐसे द्रव्य हैं जिसको अंगारों पे डाल के और उसकी जो धूम्र उठती है वो धूम्र देने से वो सारे प्रकार के रोगाणु नष्ट हो जाते हैं। और प्राचीन काल में भी यह व्यवस्था व्यापक रूप से देखने को मिलती है और एक भी आयुर्वेद का शायद ऐसा ग्रंथ हो जिसके अंदर इस प्रकार का वर्णन ना हो। और सभी पूरे के पूरे अध्याय, पूरे के पूरे प्रकरण देते हैं औषधीय धूम्र का प्रयोग करके और अनेकों प्रकार के रोगों को दूर करने के लिए। उसमें अंगारे तैयार करके अंगारों के ऊपर विशेष हवीर द्रव्यों की आहुति देना। उसमें यह मालकांगनी मेरे पास रखी हुई है, मालकांगनी के बीज, यह भी एक बहुत ही सुगंधित के साथ साथ बुद्धिवर्धक, ज्योतिषमती, हमारी मति को दीप्त करने वाले द्रव्य। अब अंगारों के ऊपर इस प्रकार से उसको डाल दिया तो उसकी एक धुनी उठेगी। अभी तेज अंगारे हैं, हम घर में करते हैं तो थोड़ा मंद अंगारे हो जाए, उसके बाद उसके ऊपर डालते हैं तो धीरे धीरे धुनी देता है, एक साथ ज्यादा धुनी हो रही है। तो जिसको सिर दर्द है, माइग्रेन है, डिप्रेशन है, या जिनको ज्यादा कफ बनता हो, विरेचन की आवश्यकता हो, तो ये काली मिर्च है और ये मालकांगनी है, उसको डालते हैं तो ये सब ठीक हो जाते हैं रोग। ऐसे ही अलग अलग रोगों के लिए अलग अलग हवीर द्रव्यों की धुनी लेने का व्यापक रूप से वर्णन मिलता है। और विशेष करके खास करके जो मस्तिष्कीय रोग हैं या कुछ बुखार, ज्वर जिसको कहे जाते हैं, उन ज्वरों को दूर करने के लिए बहुत व्यापक रूप से, और पैरालाइसिस, पार्किंसन, डिप्रेशन आदि रोगों को भी दूर करने में, और भी बहुत सारे रोगों को ठीक करने के लिए दो प्रकार, एक तो ज्वाला से युक्त अग्नि में डालना और दूसरा अंगारे। ये अंगारों की जो यह अग्नि होती है इसको ब्रह्माग्नि, उपनिषदों में पूरा वर्णन आता है, उसमें इसको ब्रह्माग्नि कहा गया। और इस ब्रह्माग्नि में जो हम हवि प्रदान करते हैं वो हमें बहुत ही तुरंत तात्कालिक रूप से, विशेष रूप से, सारी अग्नियां लाभ देने वाली होती है, लेकिन इस प्रकार से देते हैं वो भी हमें विशेष रूप से लाभ और परिणाम देने वाली हो जाती है। तो कहे में यह रहा था कि आज मैं आपके सामने दो हवन सामग्रियों के बारे में बताने चाह रहा हूं। एक है टीबी, लंग से संबंधित जो प्रॉब्लम होती है उसको ठीक करने के लिए, एक तो ये पिपली है मेरे पास रखी हुई, आप सभी लोग जानते हैं, जैसे काली मिर्च के साथ साथ ये पिपली को भी विशेष रूप से गिना जाता है। यह पिपली के बाद यह गुगुल है, जिनको टीबी की प्रॉब्लम हो वो ये पिपली, यह गुगुल, फिर इलायची जिसको हम छोटी इलायची कहते हैं, सुगंधी के लिए जो प्रयोग की जाती है वह इलायची, फिर एक गुंजा, कहीं चणोठी भी बोलते हैं, कहीं गुंजा बोलते हैं, ये लाल भी होती है और श्वेत भी होती है। ये मेरे पास श्वेत है, ये एक दाना आपको सामने दिखा रहा हूँ, ये श्वेत है और बाकी ये लाल और काले दानों से युक्त है। एक पूरी तरह से काली भी आती है, यह है काली, पूरी तरह से काली होती है। तो इसमें सारे दाने मिक्स हमने करके प्रयोग कर रहे हैं। ये पूरी काली भी होती है, पूरी व्हाइट भी होती है और लाल और काले से मिक्स भी होती हैं और भी अलग अलग कलर की पाई जाती हैं। तो यह चणोठी जिसको बोलते हैं, गुंजा जिसको बोलते हैं, उसका प्रयोग विशेष रूप से जो लंग से संबंधित प्रॉब्लम है उसमें। दूसरा यह तुलसी का पत्र और उसके बीज, अर्थात तुलसी जब पक जाती है तो उसके बाद उसको पूरा ही पौधा उखाड़ करके उसको सुखा लेते हैं और उसको बाद उसको जब थोड़ा सा पीटते हैं तो उससे डंठल अलग हो जाता है और बीज और पत्तियां हमारे पास आ जाती है, वह यह तुलसी का पत्ती आदि का प्रयोग। यह है मुलेठी। मुलेठी एक जड़ विशेष होती है, जड़ को यह मीठी बहुत होती है और इससे कफ से संबंधित कोई भी बीमारी हो और भी बहुत सारे प्रकार के विष की चिकित्सा के लिए भी यह मुलेठी विशेष करके देखी गई है। मच्छर, मक्खी आदि को दूर करने के लिए भी इसकी धुनी विशेष करके लाभकारी होती है। तो ये जो मुलेठी है उसका प्रयोग भी विशेष रूप से फेफड़ों से संबंधित रोग अर्थात टीबी के लिए किया जाता है। यह मेरे पास काली मिर्च रखी हुई है, काली मिर्च को भी आप थोड़ी सी मात्रा में लेकर के अंगारों के ऊपर डालेंगे तो विशेष रूप से इसकी भी एक सुरभि सुगंधी होती है और कफ निस्सारक होती है, तो कफज रोगों के लिए बहुत ज्यादा लाभकारी होती है और इसी प्रकार से बैक्टीरिया आदि को नाश करने के लिए भी बहुत उपयोगी होती है। तो यह काली मिर्च और यह है हरताल। यह हरताल आपको दिखने में बहुत
थोड़ी सी प्लेट में दिख रही है, लेकिन इसका वजन इतना ज्यादा होता है कि आप कल्पना भी नहीं कर। जैसे पारद का बहुत बड़ा वजन होता है, ऐसे ही यह हरताल का भी बहुत ही प्रयोग होता है। एक पत्थर ही होता है, उसकी धुनी भी विशेष करके उपयोग होती है। और ये सारे जो द्रव्य हैं, इन द्रव्यों की आहुति विशेष रूप से मिक्स करके, इन सबको छोटा छोटा कूट पीस कर, जैसे ये हमने चूर्ण बना लिया, ये आप देख सकते हैं, ये कई सारी औषधियों को मिश्रण करके उसको तैयार कर दिया और उसके अंदर थोड़ा सा घी डाल करके उसको मिक्स कर दिया। ऐसे चूर्ण तैयार करके डिब्बा बंद पैक करके हम रख ले और प्रतिदिन थोड़ी सी मात्रा में उसको निकाल करके और 10 ग्राम, 20 ग्राम, 25 ग्राम, 50 ग्राम आवश्यकता के अनुसार 21 आहुति, 7 आहुति, 21 आहुति, 108 आहुति हम गाय के घृत के साथ प्रदान करें। जब यजन हो जाए, फिर ये अंगारे बच गए, इस अंगारों के ऊपर इन द्रव्यों की जो ये चूर्ण है उसको भी डाल सकते हैं, या फिर ये जो अलग अलग है उसमें से, जैसे गुग्गल है तो गुग्गल को थोड़ा सा अंगारों के ऊपर रख दिया, ये पीपल है पीपल को रख दिया, यह हमारे पास इलायची है इलायची को रख दिया, काली मिर्च है उसको थोड़ी थोड़ी देर, और इससे जो मंद मंद सी धुनी उठेगी उस मंद मंद सी धुनी को कमरे में फैलने दीजिए और उस स्थान पे बैठ करके भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, कपालभाति आदि प्राणायामों का हम विशेष रूप से अभ्यास करें। और कुछ भी नहीं कर सकते तो हर दिन यज्ञ करने के बाद इस प्रकार के इन हविर द्रव्यों को अंगारों के ऊपर डालें और धुनी करें और सीधा बैठ करके पूरा लंबा गहरा श्वास भर के ऐसे पूरा का पूरा लंबा गहरा, पहले जितना लंबा गहरा सांस भर सकते उतना भरना और फिर जितना लंबा ओंकार का आप उच्चारण कर सकते ऐसे ओंकार का उच्चारण 21 बार कम से कम करें। इस ध्वनि विशेष से भी हमारे हार्मोन्स और बहुत सारा चेंज हमारे भीतर आता है। दूसरी ये जो सुरभि, जो सुगंधी निकले वो हमारे भीतर जाएगी, उससे भी हार्मोन्स और इनके ऊपर प्रभाव पड़ता है। सूक्ष्म हुई औषधियां हमारे लंग्स तक, लंग्स के माध्यम से ब्लड में घुल जाती हैं, उससे भी हमें लाभ मिला। कुछ ऐसी जीवनी शक्ति से युक्त जो ऑक्सीजन से लेकर के अलग अलग वायु होती है वो भी आ गई, वो भी हमारे भीतर जाएगी और वह वायुमंडल सूक्ष्म ऊर्जाओं से ऊर्जान्वित हो चुका है। वहां बैठने मात्र से हमारे शरीर के आर पार वो ऊर्जाएं जाती हैं, उसका भी लाभ मिलता है। चारों ओर से मतलब ऐसी चिकित्सा होती कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से इन द्रव्यों को डाल करके फिर उस स्थान पे बैठ करके 21 बार कम से कम ओम का उच्चारण करें, पूरा लंबा गहरा श्वास भरते हुए। ओम का उच्चारण करने के बाद फिर थोड़ी देर के लिए बिल्कुल शांत होकर के ध्यान करें और अपने मन को अपने नासिका में चल रहे श्वास प्रश्वास के ऊपर केंद्रित करें और श्वास प्रश्वास की माला के साथ साथ मन ही मन पावन ओंकार का उद्घोष कर दे। ओ ओंकार का ध्यान पूर्वक सांसों पर ध्यान करते हुए और मन को सारे विषयों से हटाते हुए एक जगह पे केंद्रित करें। उसके बाद जिस अंग विशेष की आपकी बीमारी है उस अंग विशेष पर अपने मन को केंद्रित करके और मन ही मन सोचे कि यह मेरी बीमारी ठीक हो रही है। इस प्रकार का मन ही मन विचार करने से भी उस प्रकार के हार्मोन्स, उस प्रकार की पूरे शरीर में केमिकल रिएक्शन और ये सब चीजें होती है और उसके एक बहुत महत्वपूर्ण और विशेष प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार से करने से हमारी जो भी बीमारी है वो आप देखेंगे कि भयंकर से भयंकर जो असाध्य कोटि की बीमारी कही जाती है उस बीमारी में भी आप जिस तरीके से मैं बता रहा हूं उस तरीके की कुछ औषधियों को तैयार करके उसके बाद इस प्रकार का यजन करके 21, 51 आदि आहुतियां प्रदान करके उस स्थान पे बैठ करके पहले कम से कम 21 बार लंबे गहरे श्वास भरते हुए ओम का उच्चारण, फिर 5 मिनट बिल्कुल शांत होकर के ध्यान करें। ध्यान करने के बाद फिर मन ही मन, जैसे मैंने कहा कि ध्यान करते समय भी हम फिर इस प्रकार से बीमारी विशेष मेरी ठीक हो रही इस प्रकार का ध्यान करें और उसके बाद आप प्राणायाम करें, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, कपालभाति आदि जो प्राणायाम जितना अच्छा और ज्यादा, और विशेष रूप से खास करके 2 प्राणायाम अनुलोम विलोम और कपालभाति, ये 2 प्राणायाम को आप विशेष रूप से करें और इन 2 प्राणायामों को जब आप विशेष रूप से करेंगे तो निश्चित रूप से उसका बहुत गहरा, क्योंकि प्राणायाम में भी अपने आप में बहुत बड़ी गहरी शक्ति होती है
और दूसरा, उस प्राणायाम आप जिस वायुमंडल के अंदर कर रहे हैं वो वायुमंडल जीवनी शक्ति से युक्त है, मेडिकेटेड है, रोगाणु विषाणुओं से दूर है, अर्थात प्रदूषण मुक्त है, मेडिकेटेड है, और उस वायुमंडल के अंदर पवित्र सुगंधित जीवनी शक्ति से युक्त वायुमंडल में बैठ करके जब आप उस प्राणायाम का अभ्यास को आप करते हैं और उसका जो प्रभाव आपके तन के ऊपर और मन के ऊपर पड़ेगा, केवल मात्र 3 महीने के अंदर आप कैसी भयंकर से भयंकर बीमारी हो, आप उस बीमारी से निजात पा सकते हैं, मुक्ति पा सकते हैं, और पहले ही सप्ताह में आपको खुद को महसूस और आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, और 3 महीने के अंदर पूरा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। और हमने अपने आंखों के सामने कई सारे लोगों को देखा है जिन्होंने टीबी से भी मुक्ति पाई है, जिन्होंने अस्थमा दमा से भी मुक्ति पाई है, जिन्होंने लंग फाइब्रोसिस से भी मुक्ति पाई है, जिन्होंने ब्रेन ट्यूमर से भी मुक्ति पाई है, तालू के कैंसर से भी मुक्ति पाई है, ब्रेस्ट कैंसर से भी मुक्ति पाई है, पैरालिसिस पार्किंसन से भी मुक्ति पाई है, आदि आदि मिर्गी से लेकर के ना जाने कितने प्रकार के ऐसे रोग होते, सब रोगों से मुक्ति मिलती है। लेकिन करना पड़ेगा, करेंगे तो निश्चित रूप से पाएंगे। और ये बहुत ही सरलतम प्रयोग है। आप अपने घर के अंदर ही इतना छोटा सा हवन कुंड लाएं और प्रतिदिन इस प्रकार की विशेष हवन सामग्रियों का निर्माण करके उससे हवन करें, उसकी धुनी करें, उस वायुमंडल में बैठ करके परमपिता परमात्मा का निज नाम पावन ओंकार का उद्घोष, ध्यान और प्राणायाम का अभ्यास करें, और बीच बीच में सूक्ष्म व्यायाम आदि जो भी योगाभ्यास की क्रियाएं हैं उसको जितना आप अधिक करेंगे उतना ज्यादा लाभ आपको कम काल में मिलेगा। तो ये मैंने अस्थमा दमा की बीमारी के लिए कुछ महत्वपूर्ण चीज, यह कुछ विशेष हवन सामग्रियां मेरे सामने रखी हुई है। यह विशेष करके पक्षाघात जो रोग कहा जाता है, जो हमारे शरीर के एक भाग विशेष कार्य करना बंद कर देता है, उसमें रक्त का संचार बंद हो जाता है या संदेशों का संचार बंद हो जाता है, या उसमें जो भी अलग अलग समस्याएं आती हैं जिसको हम पक्षाघात रोग कहते हैं, उस पक्षाघात या उससे संबंधित जो अन्य भी बीमारी है उस प्रकार की, उनको दूर करने के लिए यह 12 द्रव्य विशेष करके हमारे लिए लाभकारी होता है। उन 12 द्रव्यों में सबसे पहला है यह जायफल। यह जायफल एक तेलीय पदार्थ होता है, सुगंधित, इसको भी हम अंगारों के ऊपर डालते, बहुत ही अच्छी सुरभि सुगंधी आती है। इसके अंदर एरोमेटिक्स ऑयल्स भी होते हैं, जो उड़नशील तेल होते हैं वो उड़ते हैं, तो बहुत ही वायुमंडल सुरभि सुगंधी और अच्छा बनता है यह जायफल का प्रयोग। और हम सब लोग अपने घरों में दूध से बने पकवानों को सुगंधित और अच्छा बनाने के लिए जायफल का प्रयोग करते हैं। इसके बाद और भी कुछ ऐसे महत्वपूर्ण जो द्रव्य हैं, उसमें मंजिष्ठ, यह मंजिष्ठ है, ये मंजिष्ठ की लकड़ी है, इसके अंदर छोटा सा होल रहता है लकड़ी के अंदर, आप देख पा रहे हो तो इसके अंदर छोटा सा होल रहता है और बिल्कुल सूख जाती है लकड़ी, इसको मंजिष्ठ बोलते हैं। जायफल, मंजिष्ठ, और उसके बाद यह है सर्पगंधा। यह वातज रोगों को शांत करने के लिए, ठीक करने के लिए बहुत ही ज्यादा लाभकारी उपयोगी द्रव्य, और कठोर होती है यह लकड़ी, और अंदर से पूरी तरह से आप देख सकते हैं पूरी तरह से व्हाइट और कठोर होती है। ये सर्पगंधा मस्तिष्क रोगों को ठीक करने के लिए भी बहुत ज्यादा उपयोगी लाभकारी होता है, और जो वातज रोग है उनको भी ठीक करने के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। और उसके बाद ये है कायफल, जिसको बोलते हैं कायाफल की यह छाल होती है विशेष, ये कायफल इसको बोलते हैं, इसका हम प्रयोग लेना होता है। उसके बाद हमारे पास यह रखी हुई है मालकांगनी। मालकांगनी ज्योतिषमती जिसको बोलते हैं, जो विशेष करके मस्तिष्क और वात से संबंधित रोगों को शांत करने के लिए, दूर करने के लिए विशेष करके लाभकारी होती हैं। इसका तेल भी यदि हम 1-2 बूंद के रूप में, कुछ बूंदों के रूप में घी में मिला करके भी प्रयोग कर सकते हैं। उसके साथ साथ इसके तेल का दूध के साथ सेवन करने से भी हमारी मस्तिष्क की जो नर्वस सिस्टम है वो स्ट्रांग बनती है, और मस्तिष्क के जितने भी रोग हैं उन रोगों से हमें शांति मिलती है। और खास करके जो अपनी बुद्धि बढ़ाना चाहते हैं, जो अपनी मति को ज्योतिषमती, ज्योतिमान बनाना चाहते हैं,
तो वह भी इस ज्योतिषमती का सामग्री में भी थोड़ा बहुत प्रयोग करे और उसके साथ साथ अंगारों के ऊपर भी इस ज्योतिषमती के बीजों को डाले और उससे उठने वाली जो धुनी है उस धुनी को लेने से विशेष करके हमारी जो बुद्धि है वह तीव्र होती है। इसके लिए यह ज्योतिषमती। उसके बाद यह है बाल छड़ जिसको बोलते हैं, जटामासी जिसको बोलते हैं, बाल छड़ या जटामासी बोलते हैं, ये आप देख सकते हैं। यह भी एक भूमि के अंदर होता है, फिर उसको खोद करके निकालते हैं और इसको धुल करके तैयार करते हैं। इसकी छोटे छोटे बालों की तरह ही इसकी जड़ होती है, एक दूसरे चिपक जाता है, देख सकते हैं आप। तो ये बाल छड़, इसका प्रयोग यह सुगंधित भी होती है और रोग निवारक के रूप में भी बहुत ही ज्यादा उपयोगी और विशेष करके लाभकारी होती हैं। बाल छड़ के बाद हमारे पास है इंद्रायण का मूल। एक तो होता है इंद्रायण का फल और यह है इंद्रायण की जड़। जड़ को खोद करके निकालते हैं और उसको ये अच्छे से धुली हुई है, तो आप देख सकते हैं ये इंद्रायण के पौधों की जड़ है। तो इंद्रायण फल भी प्रयोग कर सकते हैं और मुख्यतया इस रोग के लिए, पक्षाघात के लिए, यह इंद्रायण की जड़ के अंदर जो कंपोनेंट्स पाए जाते हैं वो विशेष करके हमारे लिए लाभकारी होते हैं। यह है नागर मोथा। यह नागर मोथा एक प्रकार की जड़ होती हैं, उस जड़ से उसको खोद करके निकालते हैं और धुल करके छांव में सुखा करके इसको तैयार करते हैं। ये नागर मोथा की गांठें जो विशेष करके ये पाई जाती हैं। तो ये नागर मोथा भी विशेष करके सभी प्रकार के वातज रोगों को ठीक करने के लिए लाभकारी, हितकारी और बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। नागर मोथा के बाद यह है हमारे पास दालचीनी। आज हम सब अपने घरों में, लगभग घरों में इसका प्रयोग विशेष रूप से दाल बनाना, सब्जी बनाना आदि आदि में ये दालचीनी का प्रयोग हम लेते हैं या करते हैं। तो यह जो दालचीनी है उसका भी प्रयोग हम कर सकते हैं और अंगारों के ऊपर भी उसको डाल करके उसकी धुनी अपने घर के अंदर कर सकते हैं। हमने परीक्षण करके भी देखा है कि इस दालचीनी को जब हम अंगारों के ऊपर डालते हैं और जो धुनी उठती है उसको हम बैक्टीरिया आदि को देते हैं, तो बैक्टीरिया आदि जो हानिकारक होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। और इसकी सुगंधी भी बहुत अच्छी आती है, गुड़ हार्मोन्स बढ़ाने वाली होती है, सौमनस्यकारी होती है। तो यह दालचीनी का भी प्रयोग हम विशेष करके पक्षाघात आदि रोगों को ठीक करने के लिए कर सकते हैं। और यह अंतिम द्रव्य और विशेष रूप से लाभकारी, इसको कहते हैं निर्गुंडी। यह निर्गुंडी का पत्ती है, छोटे छोटे डंठल, उसको पंचांग तो नहीं है, जड़ इसमें नहीं प्रयोग की जा सकती है लेकिन इसमें नहीं है। लेकिन ये उनकी पत्ती और उनके जो छोटी छोटी डंठल होते हैं उसका प्रयोग हम करते हैं विशेष रूप से। तो यह निर्गुंडी सभी प्रकार के वातज रोगों को शांत करने के लिए, दूर करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त और उपयोगी यह निर्गुंडी और ये मालकांगनी के बीज महत्वपूर्ण रूप से लाभकारी होते हैं। यज्ञ अस्थमा से लेकर कैंसर जैसे जानलेवा रोगों से बचाने के साथ ही तनाव, अनिद्रा व अवसाद आदि मानसिक रोगों को दूर कर शांति व सौमनस्य प्रदान करता है। यज्ञ से विषैली गैसों में भारी मात्रा में कमी आती है व जानलेवा बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि नष्ट होते हैं एवं रेडिएशन को भी कम करता है। यज्ञ भूमि की उर्वरा शक्ति एवं फसलों में एक्टिव कंपाउंड को बढ़ाता है तथा रोगों की रोकथाम भी करता है। यज्ञ कृषि से उत्पन्न अन्न, फल आदि उत्तम पोषक तत्वों से युक्त एवं स्वादिष्ट होते हैं। यज्ञ उत्तम वर्षा करने वाला तथा जलाशयों का शोधन करने वाला होता है। यज्ञ जड़ एवं चेतन दोनों में सात्विकता का संचार करता है। यज्ञ जहां भौतिक ऐश्वर्य एवं पुण्यों को प्रदान करता है, वहीं आध्यात्मिक जीवन में मानवीय चेतना का उत्कर्ष करके अतिमानस चेतना की ओर अग्रसर करता है। यज्ञ भारतीय संस्कृति की मुकुट मणि है, प्रतीक है, मूल है। मानव जीवन के हर पहलू के साथ यज्ञ जुड़ा हुआ है, चाहे वह संस्कार हो, चाहे पूजा पाठ या फिर पर्व से लेकर हर शुभ अशुभ अवसरों में भी यज्ञ करने की सार्वभौमिक, वैज्ञानिक एवं पंथ निरपेक्ष पावनी परंपरा रही है। आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं।
पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा